हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक द कंपटीशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस सेशन में बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड और रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, इसीलिए आप सेशन में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे दोस्तों कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मगध साम्राज्य में एजुकेशन और फिलॉसफी का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने की थी और 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी, ठीक है, नाम याद रखिए, बख्तियार खिलजी द्वारा इसको डिमोलिश कर दिया गया या तोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक से संबंधित है? विच रूलर हैज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन फ्रॉम जूनागढ़? ठीक, तो जूनागढ़ जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से संस्कृत का पहला अभिलेख या फिर इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि शक वंश के शासक रुद्रादमन से संबंधित है। रुद्रादमन किस वंश का था दोस्तों? शक वंश का शासक था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रुद्रादमन। सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक जो है वो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। इसका आंसर है रूसो। दोस्तों, रूसो जो थे वो एक वेस्टर्न फिलोसफर और समाज सुधारक थे जो कि मेनली फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो उनके द्वारा बुक लिखी गई है सामाजिक संविदा या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी जो है दोस्तों, हमने वो आयरलैंड के संविधान से बोरो की है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में डिटेल्ड। तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमने और क्या क्या चीजें बोरो की हैं उनको आप सीक्वेंस वाइज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और ये चीजें एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 12th ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ से 2020 के जो नेशनल यूथ डे है उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम थी 2020 की यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या थी इसकी थीम? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? हु स्टैब्लिश्ड द हिंदू शाही डायनेस्टी ऑफ पंजाब? तो इसका राइट आंसर है राजा जयपाल। ऑप्शन नंबर सी। तो राजा जयपाल ने पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस राज्य में है? इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल इन विच स्टेट? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका में। कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में। दोस्तों, कर्नाटका के शिमोगा जिले में कुंचिकल वाटरफॉल है जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है दोस्तों 455 मीटर, 455 मीटर। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है दोस्तों वो बाराही रिवर के ऊपर बना हुआ है। कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? बाराही। तो इसको आप याद रखेंगे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो राजा अशोक थे, तो अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड इन विच स्क्रिप्ट? तो उनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ठीक है दोस्तों, तो अशोका के जो मोस्टली इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी भाषा में खुदे हुए हैं, सॉरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में खुदे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? आर्मी डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो फील्ड मार्शल एम करियप्पा थे वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, तो इसीलिए हम 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। चलो, अब प्रेजेंट हमारे आर्मी के चीफ कौन है? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अभी हैं एम नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे। और सीडीएस कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। और हमारे नेवी के चीफ कौन है, यानी कि एडमिरल कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। और हमारी वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल, वो हैं RKS भदौरिया। तो इतनी चीज आप यहां से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? फेमस मॉस्क्यू 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है और ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गोरी के आदेश पर। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी था उसके आदेश पर, जो मोहम्मद गोरी का गवर्नर था उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा इसका जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण 1192 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नेशनल वाटरवे 1 ऑन विच वाटर सिस्टम? तो राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है दोस्तों, वही ये वाटरवे की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी तंत्र पर स्थित है? तो दोस्तों जो नेशनल वाटरवे 1 है वह गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हल्दिया से प्रयागराज तक रन करता है। कहां से कहां रन करता है? हल्दिया से प्रयागराज तक, और 1620 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? हु मेड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति उसका निर्माण किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी 25वें गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप यहां से याद रखेंगे। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड बाय पैडी फील्ड्स? तो दोस्तों धान के गैस से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। और मीथेन को बोला जाता है CH4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये ट्रेड्समैन से लेके किसी भी एग्जाम में, आर्मी GD के एग्जाम में तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है अरकान योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन? तो हिमालय का विस्तार जो है दोस्तों अरकान योमा के रूप में किस देश में है? यानी कि हिमालय को अरकान योमा किस देश में बोला जाता है? तो इसका आंसर है म्यांमार में। ठीक, जो हिमालय है उसको म्यांमार में अरकान योमा या फिर रखाइन माउंटेन बोला जाता है। रखाइन माउंटेन भी बोला जाता है। फिर है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू? तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो किस स्ट्रेट के थ्रू होके गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है दोस्तों वह जो है बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरती है। कौन से स्ट्रेट से होके गुजरती है? बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली? तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्री सीमा है उसकी लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ है आपकी दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 7516.60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का, तो इस टारगेट को अचीव करने में आप मेरी मदद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।